हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता भवानी। यूजीसी एक्ट या उससे पीछे जाएं नमो एक्ट और लगातार हो रही ये सब विसंगतियां आप उत्तर भारत के सवर्णों के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है। ये पेशवा का झगड़ा था ब्रिटिश ईसाइयों से और कुछ गद्दारों से जो एक नदी के बगल में रहते थे जिसका नाम है भीमा नदी। हम अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे इस देश को बचाने के लिए और वो गद्दारी करते जा रहे थे, लेकिन सत्ता अंग्रेजों के पास गई। वो 12 परिवार अंग्रेजों के चापलूस बन गए और उन लोगों ने धीमे धीमे भारतीय सवर्ण समाज को तोड़ना शुरू किया। महाराष्ट्र को तोड़ा गया। महाराष्ट्र को तोड़ने के बाद आज एप्स्टीन फाइल्स खुल चुकी हैं। पूरा देश जान रहा है कि अमेरिका से संबंधित ईसाई मिशन भी भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं और उनके निशाने पर ये बैठे हुए सवर्ण हैं। इन सवर्णों ने इस देश को अपने खून पसीने से बनाया। पृथ्वीराज चौहान मलेच्छों से लड़ता हुआ मारा गया 1192 में तराइन के युद्ध में। दूसरी बैटल ऑफ पानीपत पंडित हेमचंद्र दीक्षित उर्फ हेमू लड़ते हुए मारे गए 40,000 लोगों के साथ। तृतीय बैटल ऑफ पानीपत आप सब उत्तर भारत के समाज के सवर्णों ने हम पेशवाओं के साथ अहमद शाह दुर्रानी की नसें टाइट कर दी। हम मारे गए वहां पे, लगातार लड़ते रहे और उस पर भी नहीं रुके। 1857 की क्रांति में पेशवा, झांसी, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद से लेके मंगल पांडे तक 1947 लाइन लगी है सवर्णों की, जो अपने बलिदान से उन्होंने इस धरती को सींचा है। अचानक से क्या हो गया? हमारे खिलाफ हमारे ही लोगों को, जिनकी रक्षा करने के लिए हमने अपनी 565 रियासतें दान में दे दी, जिनकी रक्षा करने के लिए हम लोगों ने अपने खून पसीने बनाए, जिनकी रक्षा करने के लिए मनोजनेऊ तोड़े गए, माथे के तिलक हटा दिए गए, छत्राणियों ने जोहार किया, आज उन लोगों को हमारे विरुद्ध कैसे कर दिया गया? तो ये षड्यंत्र है और इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं। एप्स्टीन फाइल्स ये खुलासा कर चुकी है। आप सब लोगों को तैयार होना है एक लंबे अरसे तक लड़ने के लिए, इस देश के हर कोने पे लड़ने के लिए, मुल्क की हर दिशा में लड़ने के लिए। हमारी लड़ाई आसान नहीं है, ये दावानल की तरह है, ये धीमे धीमे पूरे देश में फैलेगी और एक दिन हम हर उस व्यक्ति को बदल के रख देंगे जिन्होंने सवर्णों के साथ द्रोह किया है। इस मुगलाते में मत रहिए कि किसी यूजीसी चेयरमैन का नाम जोशी है तो वो ब्राह्मण है। हमारे महाराष्ट्र में जोशी को डीएनटी कहते हैं। डीएनटी का मतलब होता है डी नोटिफाइड ट्राइब, यानी जिसे ये नहीं पता कि उसके बाप कौन है। भाई शिवाजी के पहले पूरे देश में मुगल सरकार थी। हम पेशवाओं ने लड़के महाराष्ट्र नहीं अटक से कटक फतेह किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो मलेच्छ बन चुके थे वापस हिंदू धर्म में लौटने के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पिता कौन है। तो ऐसे लोगों से जब अंग्रेजों ने पहली जनगणना कराई तो पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, कुल गोत्र आचार परंपरा क्या है, वो बता नहीं पाए और उन्होंने अपने नाम के आगे अंग्रेजों ने लिख दिया डीएनटी, यानी डी नोटिफाइड ट्राइब। और यूजीसी का चेयरमैन यही डीएनटी है। भागवत भी यही होते, बहुत मुगलाते में मत रहिए। भागवत उपनाम भी यही है और हमारे नाम तो वैसे भी सदियों से लोग चुरा रहे हैं। हम तो देने वाले लोग हैं, लेकिन ये बात पूरा देश जान ले, इस भूमि को, प्रयागराज की धरती को न्याय की धरती कहते हैं। भरद्वाज ऋषि की धरती है जिसने हिंदू धर्म में न्याय सिद्धांत को दिया है और इसी भूमि से इस एट्रोसिटी एक्ट, इस यूजीसी कमीशन और आने वाले तमाम कानूनों का निर्णय किया जाएगा।
अगर आप आज इस सभा में बैठे हैं तो ये बात समझिए, आप ही सब विद्रोह हैं। यहीं से विद्रोह शुरू होगा। हम सब विद्रोही होने की परिकल्पना कर चुके हैं, और जो सरकार हमारे पक्ष की बात करेगी, जो सरकार सवर्णों के सिंचित इस भारत भूमि को सही मायने पे देश हित का काम करने के लिए तत्पर रहेगी, वही सरकार अब दिल्ली में जाएगी, वही सरकार इलाहाबाद से चुनी जाएगी। तो सवर्णों, एक हो जाओ। जैसा कि मंच में हमारे गार्जियन सब कह रहे थे, हमें अब एक होना है, और एक होने के लिए ही पेशवा आपके पास आया है। महाराष्ट्र के इन गद्दारों की जो कहानियां बताई गई हैं, हमारे साथ 5000 साल चोचन हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसने कहा कि किसी के गले पे हांडी और पिछवाड़े पे झाड़ू टांगी जाती थी? शिवाजी महाराज के समय गद्दारों को दी जाने वाली ये सजा थी। इस सजा को पाने वाला सबसे पहला व्यक्ति एक ब्राह्मण है जिसका नाम कुलकर्णी था, और उसके बाद हर उस गद्दार को सजा दी गई जिसने शिवाजी राजे के साथ या पेशवा काल में इस देश से गद्दारी की है। ये गद्दारी की सजा है, और इसको उत्तर भारत में क्या बताया गया? शोषण हुआ। अरे इस सजा को पाने वाला पहला प्राधिकारी कुलकर्णी था, ब्राह्मण था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे गले में हांडी झाड़ू डाली गई है, तो सबसे पहले ये बात समझिए, पूछिए कि तुमने गद्दारी क्या की थी इस देश के साथ? ये गद्दारी की सजा है। ऐसे तमाम महाराष्ट्र में कहानियां उत्तर भारत में दूसरे पहलू को लेकर रच बस दी गई, ताकि सवर्णों का जो उत्तर भारत का महान सवर्ण समाज है, ये कलंकित हो, दूषित हो, कॉन्फिडेंस अपना लूज करे। जिन्होंने अंग्रेजों को और मुगलों को इस देश से खदेड़ा है, वो दूषित हो जाए, खत्म हो जाए, उनकी स्त्रियों को उनके घरों से छीन लिया जाए। तो ये विदेशी साजिश है, ये प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। इसका मुंह तोड़ जवाब आप सबको देना है। किसी ने कभी महाराष्ट्र में किसी का शोषण नहीं किया। पेशवा परिवारों ने 24 से ज्यादा दलित राजाओं को इस देश में बनाया है। 65 से भी ज्यादा ओबीसी राजाओं को इस देश में राजा की हैसियत दी है। ये सिंधिया, ये होलकर, ये गायकवाड़, ये पवार, ये कोई सवर्ण समाज से नहीं आते हैं। अटक से कटक यानी इस देश के 600 से भी ज्यादा जिले को जीतने वाले पेशवाओं ने 400 से भी ज्यादा जिले के राजाओं को इन्हीं रिजर्व क्लासेस से दिया है। तो कैसे सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज किसी का शोषण करने वाला हो सकता है? मैं ये प्रश्न पूछता हूं। नया नाम देके उनको स्थापित करना, फिर धर्म की मर्यादा के लिए उनका आत्मसम्मान लेके हिंदू धर्म के लिए काम करना, यही हम सवर्णों ने किया है। आज विदेशी ताकतें यूजीसी से लेके तमाम तरह के एक्ट्स को लाके हमें दूषित कर रही हैं। इससे बचना है, इकट्ठा होकर इसका पुरजोर विरोध कर। किसी भी डीएनटी को पहचानना है, उनसे पूछना है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। हर हर महादेव, जय माता भवानी।